बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब आदमी अपनी जिंदगी से उब चुका था और मन ही मन भगवान को कोस रहा था कि शायद भगवान मेरी किस्मत उस समय लिखी जब वो किसी बात पर चिढ़े हुए थे। दुनिया भर की सारी टेंशन मेरी किस्मत में लिख दी है। इधर लड़का बीमार है, पत्नी के एक हाथ और एक पैर पैरालाइज है, साथ ही मेरी नौकरी भी चली गई। इस बात से परेशान होकर आदमी आत्महत्या करने का सोचा। रात 10 बज रहे थे। पत्नी और बच्चे अपने कमरे में सोए हुए थे। वह आदमी अपने घर में रखे एक पानी खींचने वाली रस्सी लिया और अपने ही आंगन में एक आम की डाली पर रस्सी बांधी और फंदा बनाकर गले में डाल लिया। जैसे वो टेबल को धक्का दिया, वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। तभी उसकी आवाज़ सुनकर पत्नी कमरे से दौड़कर बाहर आई। वो जोर जोर से रोने लगा। तभी पड़ोस के सभी लोग आवाज़ सुनकर दौड़ दौड़ कर आए और उस आदमी को बचा लिया। वो आदमी जोर जोर से रोने लगा, लेकिन सभी लोग उसे एकटक देख रहे थे। तभी उस भीड़ में से एक सज्जन व्यक्ति उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले कि आखिर तुम आत्महत्या क्यों कर रहे थे। तभी वो आदमी अपनी सारी दुख और परेशानी उसके समक्ष कह सुनाया। तब उस सज्जन व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे समस्या का समाधान तो यहाँ से 50 मील दूर लुम्बिनी नामक जंगल में रह रहे एक महात्मा ही कर सकता है। मैंने उनके बारे में बहुत सुना है और वो दूर दूर से लोग अपनी अपनी समस्या का समाधान खोजने उनके पास जाते हैं। तभी उस आदमी के चेहरे पर एक आशा जगी। वह आदमी दूसरे दिन सूर्योदय के पहले ही घर से लुम्बिनी नामक जंगल की ओर चल पड़े। 3 दिनों की लंबी यात्रा के पश्चात आखिरकार वह आदमी उस महात्मा के आश्रम में पहुंच ही जाता है। तभी वो देखता है कि महात्मा अपने कोई शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वो चुपचाप उनके साथ बैठ जाते हैं। प्रवचन समाप्त होने के बाद महात्मा बुद्ध उनके आने का कारण पूछते हैं। तभी वो आदमी अपनी सारी समस्या कह सुनाती है। वो आदमी बुद्ध से कहता है, भगवान मेरी तो किस्मत ही खराब है और भगवान ने मेरी किस्मत में दुख और पीड़ा के सिवा कुछ भी नहीं लिखा है। मैंने बहुत सी इच्छाएं लेकर आपके पास आया हूँ। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम्हारे जीवन के सभी दुख और परेशानी का निवारण तुम ही कर सकते हो। तुम अपनी किस्मत और भाग्य को दोष दे रहे हो, भगवान को बार बार कोस रहे हो, लेकिन तुमने कभी ये सोचा है कि आखिर किस्मत और भाग्य क्या होती है। तब आदमी ने बहुत ही धीमी स्वर से कहा, नहीं भगवान, मुझे किस्मत के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो महात्मा बुद्ध किस्मत पर प्रवचन देना शुरू करते हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कर्म में विश्वास करता है और वे कहते हैं कि भाग्य किस्मत कुछ नहीं होता है, लेकिन अपने भाग्य और किस्मत पर विश्वास करने वाले लोग कहते हैं कि किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वही होकर रहेगा। अर्थात इंसान इन कर्म और किस्मत के इन 2 बिंदुओं की धुरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस संसार को अलविदा कहकर चला जाता है। तब उस आदमी ने कहा, भगवान यही तो मेरे साथ हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस्मत पर भरोसा करूँ या अपने कर्म पर। भगवान आप तो महाज्ञानी हैं, कृपया आप मुझे जीवन की सबसे बड़ी उलझन से बाहर निकालिए। मैं आपके पास अपनी समस्या का समाधान खोजने आया हूँ। तभी बुद्ध कहता है, तुम अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वो तुम्हारा कर्म बन जाएगा, और अपने कर्म पर नियंत्रण रखो, नहीं तो ये तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। जब इंसान कड़ी परिश्रम करने के बाद सफलता हासिल करता है तो वो उसका कर्म है, लेकिन जब वह बिना मेहनत के सफलता हासिल कर ले तो उसे किस्मत कहते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि भाग्य के भरोसे रहना अकर्मण्यता है, क्योंकि भाग्य का ताला कर्म की चाबी के बिना नहीं खुलता। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। अपना भाग्य हमेशा अपने हाथों द्वारा किए गए कर्म के जरिए लिखना होता है। यदि इंसान चाहे कितनी भी बुरी स्थिति में क्यों न हो, वो निरंतर कर्म के द्वारा उसे बदल सकता है। जीवन की सारी सुख सुविधाएं तो भगवान द्वारा प्रदत्त होती है, पर आलसी कामचोर लोग उसे नहीं पा सकता। गरीबी का मुख्य कारण तो अकर्मण्यता है, और इसी वजह तुम्हारे जीवन में क्रोध, लोभ, मोह और डर घर कर लिया है। फिर आदमी कहता है, भगवान मैं तो किस्मत और कर्म को भली भांति समझ गया। अब आप मुझे ये बताइए कि परिवार से हमें दुख क्यों मिलता है और घर में मनमुटाव क्यों होता है। तभी बुद्ध कहते हैं, मान लो तुम परिवार के सबसे बड़े सदस्य हो। तुमने 1 गिलास पानी मांगा पर मिलने में विलंब हो गया, तो तुम्हारे मन में यह धारणा पनप सकती है कि जानबूझकर मेरी उपेक्षा की जा रही है, जबकि दूसरे अनेक कारण हो सकते हैं। अहम पालने के बजाय यदि कारणों की तरफ
सोचा जाए तो परिवार में मन मुटाव का प्रश्न ही नहीं होगा। सेवा लेने के बजाय सेवा देने का भाव आपकी खुशी को कोई गुना बढ़ा देगा। प्रेम और मधुर व्यवहार से मनुष्य क्या, पशु पक्षी भी अपने बन जाते हैं। इसलिए तुम अपने आप को बदलो, अपने बात व्यवहार को बदलो और अपनी कड़ी मेहनत पर पूरी निष्ठा रखो और उसे निरंतर करते रहो। तुम्हारे जीवन के सभी दुख विषाद स्वतः ही दूर हो जाएंगे। इतना सुनते ही आदमी के चेहरे पर एक अजीब तरह की मुस्कान आ गई और आंखों में एक तेज आ गया और वो आदमी अपनी जिंदगी से उस परमेश्वर पर पूरा विश्वास था कि वह अपने जीवन में कभी भी निराशा, हताशा, भय, दुख और घृणा को अपन आने नहीं देगा। वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है और अपने गांव लौट जाते हैं और अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करता है और अपने परिवार के साथ सुखी संपन्न जीवन जीने लगता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आप भी अपने जीवन में इन बात व्यवहार को उतारेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जिंदगी से जुड़ी सभी समस्याओं का हल वीडियो के माध्यम से लाते रहता हूँ। मिलते हैं अगले एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।